अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख अनवर है। मैं देखिए बड़ी तकलीफ से आया हूँ, यहाँ फोना करे रो रो कर। यहाँ हमारी आवाम इतना रो रहे, परेशान है कि ये जो प्रजा पालना का है ये फार्मा नहीं मिल रहे बोल के बाद लोग बोले पैसे दे के दे रहे। तो मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन जैसे मजलूमों की बेबस की आवाज़ सुनिए साहब। आप लोगों से रिक्वेस्ट है साहब, और आप घरों तक फार्मा पहुँचा दीजिए, ये आप लोग मेहरबानी कर सकते हैं। अब ये पब्लिक इतनी लाइन में कैसा ठहरेंगी साहब, आप लोग बताइए साहब। आप जब आधार कार्ड का काम करते, वोटर आईडी कार्ड का काम करते, सब काम करते आप लोग, तो पब्लिक तलक भी ये डबल बेडरूम हॉल के ये जो स्लीपर है पहुंचना चाहिए। आज पब्लिक के की हर घरे घर परेशान फिर रही, हर तरफ से मेरे को यही आवाज आ रही है, अनवर भाई आप एक उम्मीद है। हाँ भाई मैं उम्मीद हूँ, अल्लाह ताला मुझे बनाया है जरिया रसूलुल्लाह के सदक़े में। मैं हर तरफ पहुँच रहा हूँ, मैं नहीं बोल के नहीं साइकिल पर निकल जा रहा हूँ। मैं बाज लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन मेरे को एक दर्द है। अरे जब इमाम हुसैन मैदान करबला में अकेले निकल पड़ चुके तो मैं क्या चीज़ उनके सामने, मेरी क्या औकात है। मैं इन पब्लिक के वास्ते कल भी काम कर रहा था और आज भी काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सारे बल्दिया के जितने भी अहदेदार हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी भाई ये प्रजा पालना के जो फार्मा दे रहे हैं ना घरों तक पहुंचा दीजिए। आपकी इतनी मेहरबानी हो सकती, आपकी इतनी रिक्वेस्ट हो सकती, पब्लिक को परेशान होने न को दीजिए। देखिए आज अब देखिए उन्हें बीमार है कहते कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को ले लेके आ जा रहे हैं। आखिर क्या है भाई, सुनिए रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना हैदराबाद में बहुत गरीबी है, ये गरीबी को हटाना चाहिए साहब। रेवंत रेड्डी साहब आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी अपील है, यानी कि जितने भी तमाम अहदेदार मेरी बात को सुन रहे हैं, आज मैं नूर 24 चैनल से कह रहा हूं, मैं तमाम मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं, तमाम अखबारों वालों से भी कहना चाहता हूं, इस मुद्दे पे आप लोग उठिए, आप लोग आवाज उठाइए, पब्लिक को परेशान न को होने दीजिए। बस यही है मेरी गुजारिश, यही है मेरी अपील। अब वो लोग कहां से किराया डालेंगे, कहां से कहां जाके तकलीफ सुनाएंगे। मैं सभी से यही बात कर रहा हूं। आज देखिए लोग आए ऑफिस के दरवाजे लगा दिए, क्या तो भी है भाई, सही इंसाफ की बात करो। मैं भी एक बात ये बोल रहा हूँ, सही इंसाफ करो गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ। मैं रहीमुन्निसा नूर 24 चैनल से बात कर रही हूँ। मैं सुबह 10 बजे से आई हुई हूँ इधर फलकनुमा इंजन मौली, ये 47 GHMC ऑफिस है। ये यहाँ पे 9 बजे से हमारे फार्म लेके हमको बाहर बिठाए और हम नाश्ता भी नहीं करे, आगे जल्दी के चलो जल्दी काम हो जाएगा बोल के 3 बजे तक हमको बिठा के पूरे फार्म हमारे यहाँ पे फेंक के गए, पूरे फेंक के चले गए। 3 बजे ना गायब हो गए और यहाँ पे सब जने आए हुए हैं और सुनने में आया मेरे को 100 रुपए लेके उन्होंने काम कर रहे बोल के 100 रुपए दे के लेडीज काम करा रही थी, लेकिन बाहर कोई उनको बोले कहते 100 रुपए लेके काम कर रहे बोले, तो उन्होंने जो है गुस्से से 3 बजे सब फेंक के चले गए उन्होंने या ऑफिस में जो बैठे थे। तो हम क्या करें इसमें, हमारा क्या है कसूर इसमें। जो बाहर जो बोले थे उनको पकड़ना था, उठ के सबके फार्म लेके सब फेंक के चले आते। हम लोग 9 बजे से यहाँ आके बैठे, साले पागल है, सब छोटे बच्चों को लेके सब जने बैठे। देखो क्या टाइम हो रहा, 4 बज रहे, 9 बजे से 4 बजे तक बैठे हुए हम लोग, खाली फार्म लेके एक चिट्ठी देने इतनी देर कर रहे हैं आप लोग। देर हुई तो हुई, मगर आप ऐसा फेंक के चले आते। हम लोग पागलों के जैसा आके पूरे लेडीज फार्म ऐसा फेंक के चले गए। यहाँ पे टेबल पे अभी भी पड़े हुए हैं, बताइए पूरे टेबल पड़े हुए हैं, यहाँ पे पेपर पूरे फार्म पूरे फेंके गए। देखिए मैं पूरे पकड़ के ठहरी हुई हूँ। ये तरीका है, ये तरीका है क्या बोलिए। 5 बजे तक रहती टाइमिंग में, 3 बजे उठ के चले आते। मीटिंग में क्या कहते, कौन सी मीटिंग में गए ना आप लोग सुने रेवंत रेड्डी सर, सीएम ऑफिस, आप सीएम सर आप देखिए यहाँ पे सही काम नहीं हो रहा। यहाँ पे हम लोग को बहुत फिरा रहे, हम खाली फिर रहे, हमारा कुछ भी काम नहीं बन रहा है यहाँ पे। सुने हाँ बुला रहे गए, गवर्नमेंट से हमारे को हुक्म आ रहा है कि फार्म भरो डालो बोल रहे, फिर हम आके डालने के बाद हमारे फार्म लेके फेंक दे रहे, तो हम क्या करना है यहाँ पे आप बोलिए। बुलाए गए फिर हमारे को 1 साल से तो सिर्फ हम फार्म भरे बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। वही
देखिए शेयर करिए, सब जने दूर दूर तक पहुंचाई गई है। एक बार 2 बार फॉर्म भरने के बाद में काम बनना चाहिए ना। साल भर से नहीं बोलते भी 6-7 बार हम लोग फॉर्म भर के डाल देंगे एप्लीकेशन। आखिर कितने एप्लीकेशन डालना बोलो, समझ में नहीं आ रहा। एप्लीकेशन डाल डाल के थक जा रहे हैं हम लोग। कई के एप्लीकेशन से केसीआर के टाइम पे ऐसा नहीं था भाई, इतने जनों को घर मिला, मगर ऐसा नहीं फिरे। हम 1 साल से फिर रहे खाली एप्लीकेशन भरते भरते। सुनिए सीएम साहब, आप हमारी बात सुनिए, सुने प्लीज। फॉर्म पूरा फिलअप करके सब तैयार लेके आ रहे, तो खाली उन्ना लेने के लिए ऐसा कर रहे उन लोग, भगा दे रहे, वो कर दे रहे। आप लोग पहले तरीके से बैठ के तरीके से लीजिए फॉर्म लेके सबको बोलना कल आके लीजिए, नहीं बोल रहे। बस ऐसा बैठे हुए तुम लोग हकाल दे रहे, दरवाजे लगा दे रहे, नहीं ले रहे फॉर्म बोल रहे, और 3 बजे तक ले रहे बोल के कहीं को बैठे भाई। सुबह 9 बजे से 100 रुपए लेके काम कर रहे, बोले अंदर तो ठीक है, बोले हम ना वो भी अच्छा, बोले हम ना चलो हम ना वो भी तैयार हो गए। लेकिन कोई दूसरे जने बाहर उनको बोल के क्या कहते 100 रुपए लेके काम कर रहे, तो वो एक जने बोला था उसका गला पकड़ना था भाई। हमारे फॉर्म कहीं को फेंके, हम बेखुसूर लोग क्या करे। और सीएम सर प्लीज, ये घड़ी घड़ी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं हो रहा गरीबों से। सुने केसीआर के जमाने में एप्लीकेशन इतने नहीं थे, 1 साल से हम एप्लीकेशन भर रहे खाली। प्रजा भवन को जा के थक गए, कलेक्टर ऑफिस को जा के बेजार हो गई हमारी तबीयत। कलेक्टर ऑफिस को गए मैं परसों, वहां पे 1st फ्लोर से 5th फ्लोर पे भगा रहे, वहां से फिर 1st फ्लोर पे भगा रहे, एप्लीकेशन कोई भी नहीं ले रहे। 8-8 साल हो गए घरों का करा के, क्या करना बोलो, 8 साल हो गए घरों के एप्लीकेशन ना देके, अभी तक घर नहीं मिला गरीब लोगों को। आखिर किसको घर दे रहे, वो फोनों में ऐप डाले, ऐप कभी सही बताता कहीं भी गलत बताता, ये क्या कभी है। सीधा से फोन करिए, दरियाफी करके घर दीजिए ना भाई। आगे आजू बाजू वालों को पूछो कि किराए के घर में या जाती घर में है, ये कहीं के एप्लीकेशन ना है ये। अब किसी को पढ़ने नहीं आता, अनपढ़ है भाई, तो क्या आप ऐप डाल देते, ऐप नहीं आता ऐप देखने बहुत जनों को, कैसे देखेंगे ना घरों का। आके आप दरियाफी करिए आजू बाजू लोगों के, सुने हाँ, दरियाफी करके बोलो दीजिए आप घर सीएम साहब, नहीं तो मत दीजिए, बोल दीजिए आप नहीं दे रहे बोल के। ये गरीबों को कहीं को ना चाह रहे आप। ऐसा भी किराया देके दे रहे हो, वैसा भी किराया देके दे रहे हो। हेलो सलाम अलैकुम, मेरा नाम खाजा भी है। ये चश्मे पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ओटापल्ली चश्मा दे रहे बोल रहे, सब गली गली फिर रहे। सुनिए मैं बेवा हूँ बाबा, मैं नौकरी कर रही मकान का किराया, आप आके इंक्वायरी कर लो मकानदार से, किराएदार से। जिसको घर है उसको घर मत दीजिए, जिसके बिल्डिंग आए चश्मे में भी कई लोगों के बिल्डिंगों में घर आए, जिसको जाति घर है उनको घर आ रहे। हम अक्सर पत्सर हो रहे, नमाज पढ़े, दुआ करें, कुछ भी मसला हल नहीं हो रहा। सब जगह फिर फुलबाग को जाओ बोल रहे हैं, 7 बजे से बैठी हुई हूँ भाई। सुने शुगर बीपी पैर की माजूर हो, मगर फिर भी मैं आई। देखो मेहरबानी आप लोगों की, देना चाह रहे दो, नहीं देना चाह रहे नहीं हो सकता। कई को परेशान, सारे औरतों छोटे छोटे बच्चे लेके, इज्जत है औरतों की भी नहीं है। मुसलमान है, आंख पे बुरखा है, हम कैसा बेइज्जती करना बोलो। हमारी बेइज्जती हो रही है, सिर्फ बच्ची ने डाल के फिरना पड़ा। 1 बार 2 बार 50 साल वाले, ये सब मुसीबत ज्यादा, बूढ़े ज़ईफ़ बैठे हुए, हर चीज रोक लेके बैठे। शुगर बीपी हर बीमारी है, गोली नहीं खाए, नाश्ता नहीं करे, चाय पिए, आज के मारे आके यहाँ बैठे। उसके बावजूद इतनी बेइज्जती हो रही, 100 रुपए बोले तो देने को भी तैयार है, उसको भी राजी नहीं है। अच्छा 3 बजे सबको हकाल के भाग के चले गए। फिर बुलाए गई को बाबा घर पे आके लिख लो ना, घर देखो, जिसको नहीं है घर उनको लिख के दे दो। 250 वालों को भी दे रहे, 900 वालों को, 250 वालों के चक्का मारे, 900 वालों को तो कुछ भी नहीं आ रहा। दारू फरियाद रो रहे, नौकरियां कर रही, किराया भर रही। मेहरबानी आप लोगों की, शुक्रिया आप लोगों का। सर फॉर्म्स ले रहे हैं भी तो सीरियल वाइज नहीं ले रहे हैं, ऊपर नीचे करके पूरे जिसके उनको पैसे दे रहे हैं पहले उनके फॉर्म बना ले रहे हैं। और जो दे रहे हैं पूरे हमारा पहले है, पहले बोलते भी उनका नीचे कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, फिर क्या बोलते पैसे नहीं दे रहे हैं बोल के छुपा के नीचे से पैसे ले रहे हैं, फिर उनका फॉर्म भर के दे रहे हैं। अब गड़बड़ी करने वालों के ऐसा फॉर्म फेंक के चले गए उन्होंने, ऐसा क्या बोलते पुकारा कर रहे हैं बोल के चले गए। आपको रूल्स ही नहीं है सर, एक लाइन बना के लेना था, पहले लिए तो पूरे डोरा खोल के अंदर बुला लिए, फिर पैसे लेने के बाद जब बोल रहे हैं पूरों को बाहर जाओ बोल के। हम लोग नमाज टिकलकुंडे से आए, छोटे छोटे बच्चों को ले लेके सुबह से शाम तक बैठ रहे कर रहे, लेकिन कोई भी कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे सब बंद पड़े हुए, सब लेडीज पूरे घर के काम छोड़ के सब यहाँ आके ठहरे हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग चले गए,
100 भी तो चले गए। अब क्या करना, ऐसे ही बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना, फिर बोलना नहीं। हाँ, घर के काम छोड़ के सब बच्चों को छोड़ दे के यहाँ आगे बढ़ जाना पड़ा सुबह शाम तक, यहाँ पे कुछ भी कर रहे नहीं। हाँ, जिसको घर है लेकिन उनको कुछ मिल रहा है, जिसको है ना उनको मिल रहा ही नहीं। इंक्वायरी करो, दरियाफ्ती करो, जाति बिल्डिंगों में जाके फोटो देखो इसका नहीं है, वो तारा साइड ना अस्सलाम वालेकुम। हम मजबूर होके एक परेशानी होके एक किराए के घरे वाले हैं, आके आप वो भेज सकते हैं, आम खास भेज सकते हैं, आप भेज के मालूम कर सकते हैं कि मजबूर कितने हैं, किराए के घरों में है, कई को हम इतनी तकलीफ उठा के आगे हैं। तो देखना ना, आप कौन सी मजबूरी में है, आप बने हैं सीएम, तो आज कुछ हमारी तकलीफ को दूर करना ना। आप इतने बड़े हैं, मजबूरों को नहीं देखे तो फिर क्या फायदा आपका, बोलो। आप जरा तो रहम करो, आप देखो आगे हमारे हालत घरों के, हम कितने तकलीफों में है आकर। नौकरियों को ले जाके, कामों को ले जाके, हमला वो साल में भी डाले, 2024 में भी डाले आगे फार्मा, फिर अभी भी आए, तो अब जब भी तो कुछ नहीं हुआ, फिर अब आएंगे तो कुछ होगा बोल के उम्मीद से आए, तो अब तो फार्मा ही नहीं ले रहे हमारे। हेलो सर, आपसे गुजारिश है सर, ये देखिए मेरा फॉर्म में नाम लिखा है, होटल का नाम लिखा हुआ है हिल टॉप, यहाँ मेरा थर्मस भी है। हम 30 साल से किराया भरते हुए आ रहे हैं सर, जानवा एक एरिया में। आप ही बताइए, 4000 दे रहे, 5000 रुपये दे रहे, फिर लाइट का बिल दो, पानी का बिल दो, घर में आने का पैसे दियो, ये क्या तमाशा सब। कब तक मैं पैसे भरो बताइए आप। फिर बोलते कांग्रेस से वोट दो, इसको बोलो, वोट तो हमने दे दिया, 1 साल पहले भी फॉर्म भरा था, अब तक कुछ आता ना पता कुछ भी नहीं है। आप मेरे घर है, आप आके इंक्वायरी करिए कि हम कहाँ हैं, किधर है, उसके बाद आप घर दीजिए। अगर मेरे जाति घर में तो आप बोल सकते हैं, हमारे मेरे जाति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 40 साल से मैं हैदराबाद से रह रहा हूँ, आज 40 साल से मैं किराया दे दे के मैं थक गया हूँ। मैं चाय बेच के कहाँ से दूंगा 4000 5000। अब मकानदार क्या बोल रहे हैं, देना है तो दियो, नहीं तो जाके जंगल में रहो, झाड़ों में रहो, पौधा भी रहो, हमारे घर खाली कर दो। तो आप सीएम बने साहब, आप गरीब को नहीं देखे तो कौन देखता। आप ये दरखास्त करके आपसे गुजारिश चाहता हूँ, जितने भी माँ बहने बैठे हुए हैं सब अपने अपने घरों में काम काज छोड़ के ये लाइन लगे हुए फार्मा भर रहे, तो फार्मा भी ले रहे नहीं दे रहे, इसमें ढकली चल रहा। सर आप दरखास्त करिए, और आपसे गुजारिश है, तमाम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, आप आके दरखास्त करिए, किसका घर है नहीं है आप देख समझ के दीजिए। जिसका घर है उसको मत दीजिए, जिसका घर नहीं है आप जरूर से जरूर उसका घर अता करिए, आपको मेहरबानी होगा। और आप जिसको भी दे रहे हैं आप उससे पहले पूछो, शर्मन करो आपके कि ये घर में रह रहे तो अम्मा का है, बाबा का है, नंजान का है, दनियान का, खाला किसका भी है, आप उससे डिटेल पूछिए और इंक्वायरी करिए। अगर उसकी जाति घर है, अगर बोलो मेरे को और जाति घर होना, तो आप बिल्कुल उसको नहीं दे सकते आप। और जिसका नहीं है, किराए से रहे, तो आप मकानदार से मिले, आप मकानदार से कॉन्टेक्ट करें कि आपके घर में कब तक ये किराएदार रह रहा है, तो वो खुद बोल देगा कि मेरे घर 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, जो भी है। तो आपसे दरखास्त है कि जितने आवाम यहाँ बैठे हुए सबकी आवाज आपके सामने आ रहे हैं, आप जिसके भी सुनना चाह रहे हैं आप सुन सकते हैं। हम चाय वाला, ये देखिए मेरे सामने केतली है, ये गवाह है, ये संजय, हम झूठ नहीं बोल सकते, ये गवाह है। आप हिल टॉप में आके पूछिए मैं कब से कब काम कर रहे हैं, और आप हमको ये घर हमको चाहिए। देख रहे हैं आप लोग, ये पब्लिक की तकलीफ है। आखिर पब्लिक की तकलीफ को कौन समझेगा, आखिर कौन है ऐसा मसीहा जो पब्लिक के हर परेशानी दूर करेगा, पब्लिक की जो हर परेशानी दूर करेगा, आखिर कौन है, आखिर ऐसा इंसान, आखिर समझिए, पब्लिक की तकलीफ को समझे। या वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या दलित हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। यही मेरी आवाज है, यही मेरी पुकार है। सारे मीडिया वाले भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, सबको कि घर मिलना चाहिए। सिर्फ हमारे रेवंत रेड्डी साहब आपसे गुजारिश है, और तमाम अहदेदार देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, घर मिलना चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। खुदा हाफिज, ये खुदा हाफिज।